हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। मैं प्रेम कश्यप आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो कैसे आप सब? 6 बज चुके हैं और आज हमारी हिस्ट्री की क्लास 3rd है। ठीक है, आज हमारी कौन सी क्लास है? आज हमारी हिस्ट्री की क्लास 3rd है, यानी कि हम इस समय में 6 बजे बीपीएससी की हिस्ट्री करते हैं। क्या करते हैं? बीपीएससी की हिस्ट्री करते हैं। तो आज हमारी हिस्ट्री की 3rd क्लास है। हमने देखा था इसके पहले, यानी कि 2nd क्लास में, क्लास 2 में हमने देखा था किसके बारे में? एविडेंस के बारे में। हमने आपको पढ़ाया था कि एविडेंस हमारे क्या क्या हैं, यानी कि हमारे इतिहास होने का हमें सबूत कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो मैंने आपको उस दिन एविडेंस में करवा रहा था। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था कि एविडेंस जो है, यानी कि हमारे इतिहास होने का सबूत जो है, वो 2 तरह का होता है। ठीक, एक होता है आर्कियोलॉजिकल, एक होता है रिटन। तो हमने वो देखा था क्या क्या होता है आर्कियोलॉजिकल में? पिलर्स, क्वाइंस, स्टैचू, पेंटिंग और बिल्डिंग्स। ठीक है, और अब मतलब कि रिटन में हमने देखा था 2 तरह का सोर्स है, इंडियन सोर्स और फॉरेन सोर्स। इंडियन और फॉरेन सोर्स। तो हमने उस दिन इंडियन सोर्स को शुरू किया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि 3 तरह का हमारे पास सोर्स है इंडियन सोर्स में। पहला रिलीजियस, सेकेंड नॉन रिलीजियस, यानी कि पहला धार्मिक, दूसरा गैर धार्मिक, और 3rd था हमारा संगम लिटरेचर, यानी कि संगम साहित्य, संगम लिटरेचर, संगम साहित्य। ठीक है, इस तीनों में हमने उस दिन ये शुरू किया था। किसको? रिलीजियस, यानी कि धार्मिक को। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के इसमें भी है सोर्स। पहला हमारा जैन धर्म का बुक के बारे में, सेकंड हमारा बौद्ध धर्म के बुक के बारे में, और 3rd हमारा है ब्राह्मण बुक के बारे में। ठीक है, तो हमने उस दिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बुक को देख लिया था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से हमें कौन कौन सी किताबें मिली हैं जो हमारे हिस्ट्री होने का सबूत हमें देती हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे ब्राह्मण को, किसमें? धार्मिक में। ठीक है, फिर नॉन रिलीजियस गैर धार्मिक में हम करेंगे आज, और संगम को आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज अपन आते हैं ब्राह्मण पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ब्राह्मण धर्म से कौन कौन से बुक हमें मिलते हैं? ठीक, ब्राह्मण धर्म से हमें सबसे पहले मिलता है वेद। क्या मिलता है? वेद। फिर हमें मिलता है वेदांग। क्या मिलता है? वेदांग। फिर हमें मिलता है उपनिषद। क्या मिलता है? उपनिषद। ठीक है, फिर हमें मिलता है अरण्यक। हमें मिलता है अरण्यक। ठीक है, क्या मिलता है हमें? मिलता है अरण्यक। फिर हमें मिलता है उपवेद। उपवेद। फिर हमें मिलता है षाड दर्शन। षाड दर्शन। फिर हमें मिलता है पुराण। क्या मिलता है? पुराण। ठीक है, फिर हमें मिलता है महाकाव्य। हमें मिलता है महाकाव्य। तो ये सब कुछ पुस्तक है, कुछ उपन्यास है, कुछ उपनिषद है। ठीक है, जो हमें अपने इतिहास होने के सबूत देती है हमारे हिंदू धर्म के। ठीक है, ठीक है। तो वेद कौन कौन सा हमारे पास? हमारे पास 4 वेद है, ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है,
अथर्ववेद। और वेदांग पर कौन सा है? कल्प, ग्रामी। पहले इसे लिख ले, पहले आप लोग इसे लिख ले पहले। आइए, अब हमारा आता है ज्योतिष, फिर हमारा आता है वेदांग में हमारा आता है शिक्षा, फिर हमारा आता है छंद, फिर हमारा आता है निरुक्त। ये 6 वो हमारा क्या है? वेदांग है, ठीक है। और ये हमारा वेद है, ये हमारा वेदांग है। ऐसे लिखिए आप लोग। अब हम आते हैं उपनिषद पे। हमारा उपनिषद कौन सा है? हमारा काठ उपनिषद। कौन सा है? काठ उपनिषद, ठीक है। ये हमारा उपनिषद है। एक हमारा उपनिषद और है, उसको हम बोलते हैं चंद योग। चंद योग उपनिषद है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब हमारा एविडेंस है हिंदू धर्म के, यानी कि ब्राह्मण के द्वारा लिखा गया किताबों के बारे में, ठीक है। ये हमारा बुक है। अब हम आते हैं अरण्यक पे, ठीक है। ये हमारा वेद था, ये हमारा वेदांग है, ये हमारा उपनिषद है, ये हमारा अरण्यक है। हमें हमारे हिंदू धर्म में 2 अरण्यक है, तैत्तिरीय और मैत्री, ठीक है। तैत्तिरीय अरण्यक और मैत्री अरण्यक। मैत्री अरण्यक, ठीक है। हम आते हैं उपवेद पे। हमारे पास 4 उपवेद है। कौन कौन सा? गंधर्व और धनुर, शिल्प और कौन सा? आयुर्वेद। आते हैं उपवेद पे। पहला हमारा है गंधर्व वेद, गंधर्व उपवेद। फिर हमारा है धनुर्वेद, फिर हमारा है शिल्प वेद, फिर हमारा है आयुर्वेद, ठीक है। ये हमारा उपवेद है, ठीक है। लिखिए आप लोगों से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये 60 दर्शन क्या क्या है? पहला हमारा है सांख्य 60 दर्शन, सांख्य। फिर हमारा है योग 60 दर्शन। फिर हमारा है सांख्य है, योग है, योग 60 दर्शन। फिर हमारा है वैश्विक, ठीक है। सांख्य 60 दर्शन, योग 60 दर्शन, वैश्विक दर्शन, और हमारा आता है न्याय दर्शन। फिर हमारा आता है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ठीक है। हमारा आता है न्याय 60 दर्शन, और आता है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ठीक है। ये हमारा 60 दर्शन है, ठीक है। से आप लोग लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आते हैं पुराण पे।
हमारे पास 4 पुराण है। कौन कौन से? विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण और वायु पुराण। ठीक है, ये 4 पुराण है हमारे पास। ठीक है, लिखिए इसको। अब ये महाकाव्य क्या है? इस महाकाव्य से हमें कौन सी ज्ञान मिलती है? और इतिहास की 2 महाकाव्य है, सबको पता होगा, रामायण और महाभारत। ये रामायण और महाभारत जो हमें इतिहास की सबूत मिलती है उसे महाकाव्य बोलते हैं। इस महाकाव्य में हमारा आएगा रामायण और महाभारत। तो महाभारत जो है हमारा, ये महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। ठीक है, तो ये था हमारा ब्राह्मण का बुक के बारे में। ठीक है, हमने धार्मिक ग्रंथ में, रिलीजियस में हमने देखा था कल जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण। ठीक है, तो हमने पहले क्लास में देखा था जैन का और बौद्ध का, आज हमने देखा ब्राह्मण का। ठीक है, इस आप लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें एक और आता है, जब जगह नहीं है मैं आपको लिखवाता हूं अलग से, तो यहां भी लिख लो आप। एक होता है स्मृति। क्या होता है? स्मृति। हमारे पास स्मृति कौन सा है, किसी को पता? 2 स्मृति है। कौन कौन सा? मनु स्मृति और कौन सा स्मृति है? मनु और नारद, नारद स्मृति। ठीक है, तो ये था हमारा ब्राह्मण का बुक के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारा हो गया रिलीजियस का, यानी कि धार्मिक का। किसका? रिलीजियस का। ठीक है, अब हम आते हैं अपने गैर धार्मिक, यानी कि नॉन रिलीजियस में हमारे पास कौन कौन सी किताबें हैं जिससे हमें हमारे इतिहास होने का सबूत मिलता है। हम आते हैं नॉन रिलीजियस, यानी कि गैर धार्मिक पे। नॉन रिलीजियस पे। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा पास गैर धार्मिक, यानी कि ये किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया किताब है जो कि बाद में लिखी गई। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का, यानी कि आप बोलते हो इकोनॉमिक्स। कौटिल्य का इकोनॉमिक्स। इससे हमें हमारे इतिहास का सबूत मिलता है। ठीक है, फिर हमारा आता है कालिदास का अभिज्ञानम। ठीक है, कालिदास का अभिज्ञानम। ठीक है, फिर हमारा आता है मेघदूतम और शकुंतलम। लिखिए इसको, इनको द्वारा लिखे गया है कालिदास के द्वारा ही, अभिज्ञानम। ठीक है, मेघदूतम और शकुंतलम। ठीक है, ये हमारा है नॉन रिलीजियस के बारे में।
फिर हमारा आता है मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। ये सब किताबें हैं जो कि हमें, ये सब किताबें गैर धार्मिक है, ठीक है, सब किताबें गैर धार्मिक है, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण किताब है कल्हण की रजत रंगनी, कल्हण की रजत रंगिनी। ये चार महत्वपूर्ण किताबें हैं गैर धार्मिक की, जिससे हमें हमारा इतिहास होने का सबूत हमें मिलता है, ठीक है। अब हम आते हैं संगम साहित्य पे। किस पे? संगम साहित्य पे। संगम लिटरेचर यानी कि संगम साहित्य। हमारे पास दो संगम साहित्य है, ठीक है। एक है मणि मेखलई, मणि मेखलई, ठीक, और दूसरा है शिल्पादिकरण, शिल्पादिकरण, ठीक है। ये दो संगम साहित्य है जिससे हमें हमारे इतिहास होने का सबूत मिलता है, ठीक है। तो ये थी हमारे भारतीय सोर्स यानी कि इंडियन सोर्स के बारे में किताबें, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास में आती है हमें फॉरेन सोर्स के बारे में, ठीक है। फॉरेन सोर्स के बारे में, फॉरेन सोर्स से हमें 3 देशों के कुछ लेखक हैं, रोम के, चाइना के और अरब के, ठीक है, जिनके इन तीनों देशों के कुछ कुछ राइटर हैं जो जिससे जिनके पुस्तकों से हमें हमारे हिस्ट्री होने का सबूत मिलता है। तो इसकी बातें हम कल करेंगे, ठीक है। हमने भारतीय सोर्स का धार्मिक गैर धार्मिक और संगम साहित्य हमने आज देख लिया, ठीक है। तो बाकी की बातें हम कल करेंगे। आज तक लिए इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। फिर कल मिलते हैं हम शाम को 5 बजे, ठीक है। 5 बजे हम ट्रिक करेंगे, जीके ट्रिक, 5:30 बजे हम मैथ करेंगे और 6 बजे हम हिस्ट्री करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।